जी। अब आप में से फ़ाइज़ा जो है वो डिज़ाइनर हैं और ताहिरा जो है वो क्लाइंट हैं। अब आप जो है वो बातचीत शुरू करें। जो क्लाइंट है वो अपने डिज़ाइनर को कोई प्रोजेक्ट दे कि जो भी आपको एक छोटे एरिया पे बात करनी है, एक रूम के हवाले से बात करनी है। रूम आपकी मर्ज़ी का, जो भी क्लाइंट है उसकी मर्ज़ी का है कि वो कौन से रूम पे काम करवाना चाह रहा है। बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, कुछ भी, किचन को छोड़ के, क्योंकि किचन की अभी हमने कोई बातचीत नहीं करी हुई है। तो किचन को छोड़ के लिविंग वगैरह पे अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, अपने डिज़ाइनर को कोई प्रोजेक्ट दें और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो डिज़ाइनर हैं वो ये बात को गौर से सुनेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को गौर से सुनेंगे। हमने जो सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस करे हुए होते हैं अपने क्लाइंट से, वो आपने याद रखने हैं। आपने उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखवाए थे वही क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा भी बात हो सकती है। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी सुननी है, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूड बोर्ड बना के लाना है। ठीक है? ठीक है। ये शुरू करें, फिर मुझे एक सवाल और पूछना था, मैं उसके बाद पूछता हूँ। जी सर, मैं स्टार्ट करूं? हाँ, हाँ, दोनों आप लोग आज़ाद हैं, करें। अस्सलाम वालेकुम फाइजा। वालेकुम अस्सलाम। जी आप मुझे एक रूम जो है वो डिजाइन करवाना है। अच्छा ठीक है। और क्या साइज है रूम का? साइज का रूम का साइज है 12x12 में है वो। उसमें जो मेन एलिमेंट आपको रखना है वो उसमें जो स्टडी का फैक्टर है ना, कि वहाँ पे स्टडी टेबल इस तरह हो और लाइट्स वगैरह सारा उसका ऐसा सिनेरियो हो कि वहाँ पे जो है ना नींद कम आए, वहाँ पे स्टडी वाला फैक्टर आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। आप क्या करती हैं? आप क्या जॉब करती हैं या क्या आपकी मसरूफियात हैं? आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट हो गया इनका। रूम है 12x12 का। उसमें आपने जो है ना स्टडी फैक्टर जो है उसका ध्यान रखना है कि आपने इस तरह लाइट और इस तरह उसको डिजाइन करना है कि उसमें बंदे को नींद ना आए, वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर पाए। और इसके साथ उसको ऐसे डिजाइन करना है कि वहां पे बंदा हर टाइम फ्रेश फील करे। ठीक है। मैं पूछना चाह रही थी कि आप की क्या मसरूफियात है, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ और मैं सीएसएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे उस हिसाब से रूम को डिजाइन करवाना है। ठीक है। और कलर्स कौन से पसंद है आपको? कलर्स में कोई आपकी चॉइस है? और ग्रुप स्टडी भी करेंगे आप उस कमरे में, आपके साथ और फ्रेंड्स आपकी पढ़ेंगे आके? जी, उसमें ये है कि वीकेंड पे जो है ना वो ग्रुप स्टडी होती है। ठीक है। और कलर्स के बारे में अपनी प्रेफरेंस बताएं, किस तरह के कलर्स पसंद है आपको? मुझे बेसिकली जो है वो प्राइमरी कलर्स पसंद है, तो आपने वही चूज करने हैं। और इसमें वो जो है कि मुझे जितने भी मतलब 4 वॉल्स हैं उन पे डिफरेंट कलर। ठीक है। अगर 4 वॉल्स पे डिफरेंट कलर्स होंगे तो बहुत ज्यादा विजुअल लोड नहीं हो जाएगा कि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होगा? क्या ख्याल है आपका? दोबारा पूछिएगा। मैं कह रही हूँ कि अगर चारों दीवारों पे 4 अलग कलर्स होंगे तो वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा, बहुत विजुअल, मतलब आपकी आंखों में बहुत बोझ पड़ेगा। आपको थोड़ा सुकून वाला माहौल भी चाहिए पढ़ने के लिए। तो बेहतर है, ऐसा नहीं है कि एक किसी वॉल पे कलर हो और बाकी वॉल्स पे न्यूट्रल सा कलर हो। क्या कहती हैं आप? मुझे तो ऐसा रूम चाहिए ना जिसमें मतलब फ्रेशनेस फील हो। अगर आपके ख्याल में वो कलर सूट नहीं कर रहे तो आप अपने लिहाज से जो आपको बेटर फील हो रहा है आप वो कर सकते हैं उस तरह डिजाइन। बट ये आपने मेन एलिमेंट और फैक्टर यही ध्यान में रखना है कि उसमें जो है ना बंदा एक्टिव रहे, सुस्त ना हो।
ठीक है, यानी कि जरा लाइट अच्छी हो, फ्रेश कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, डल कलर्स ना हो। ठीक है, मैं आपको इसका एक कलर्स थीम का और लाइट वगैरह का एक पिक्चर सी जिसको हम कहते हैं मूड बोर्ड को बना के दिखाऊंगी, फिर आप उसमें कुछ उसको ओके करेंगी। और आप कितने दिन तक जो है ना वो तैयार करके दिखा सकती हैं, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए। अभी वीकेंड, ओवर द वीकेंड क्या ख्याल है? और इसमें जाहिर है कि आपका स्टडी का वो है तो सिंगल बेड होगा और स्टडी एरिया होगा और बुक शेल्फ रखवाएंगी आप। टीवी होगा इसमें, कंप्यूटर टेबल, टीवी, अलग से कंप्यूटर टेबल स्टडी टेबल के अलावा, या लैपटॉप ही यूज करेंगी आप? एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, आपने एक जो वॉल है ना वो स्पेशली आपने फोटोग्राफी वॉल बनानी है रूम में। ठीक है, उसमें पिक्चर्स वगैरह डिस्प्ले के लिए। जी जी। अच्छा, और इसमें टीवी होगा आपके रूम में? नहीं नहीं, टीवी नहीं होगा। ठीक है। और आप कंप्यूटर पे ज्यादा काम करती हैं, कंप्यूटर टेबल भी होगा या वो लैपटॉप होता है? नहीं नहीं, कंप्यूटर टेबल की इतनी जरूरत नहीं है, वो लैपटॉप में आराम से हो जाता है, तो वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टडी टेबल लाजमी है। ठीक है, ठीक है। इसमें आप मुझे वीकेंड का टाइम दें ताकि मैं आपको एक मूड बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, एक पेपर पे कुछ इमेजेस करके आपको दिखा दूं, उसमें फिर आपसे ओके या करें या बताएं। चलें ठीक है, आप वीकेंड पे फिर मुझे बताइएगा, अगर कोई चेंजेस वगैरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहें तो कर सकती हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, ऑफ करिएगा। देखिए, अच्छा था, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम था, तो जो मैंने चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं, जो नोट डाउन करी हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि क्लाइंट ने आपसे बोला कि उसको प्राइमरी कलर्स चाहिए। आपने क्लाइंट को ये समझना है कि क्लाइंट लेमैन है। अब प्राइमरी कलर्स उसको चाहिए हैं, उसमें आ रहा है रेड, ब्लू और येलो, या हम ग्रीन कह लें। तो इनमें से कौन सा कलर क्लाइंट को पसंद है? ऑब्वियस है कि अगर वो स्टूडेंट हैं और वो ऐसी जगह मांग रही हैं कि जिसमें उनको मतलब वो फ्रेश रह सके तो वहाँ पर हम लोग ये रेड कलर की थीम पे हम काम नहीं कर सकेंगे। तो हमने पहले क्लाइंट से ये चीज़ को कंफर्म करना है। दूसरी बात ये थी अपना सजेशन जो है ना वो आपने फौरी नहीं देना है। फर्स्ट मीटिंग में आपने ये नहीं कहना कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर लूँ, क्या ख्याल है आपका? नहीं, ख्याल को तो छोड़ ही दें, क्लाइंट के ख्याल पे क्या करना है हमने। हम डिज़ाइनर हैं, हमने उसको अपना ख्याल बताना है, तो हम उसको बताएंगे कि हम आपको क्या दे सकते हैं। और इसके अलावा कि क्लाइंट की पहले सुन लें पूरी, मतलब आपके जो साथ में क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर करें, बट जैसे भी आपने किसी चीज़ में कहा ना कि किस बात में मैंने ये लिखा था, आपने किसी पे ऑब्जेक्शन किया था पहले, किसी बात पे भी आपने ऑब्जेक्शन किया था, अगर आपको याद आ रही तो बता दें। आपने अभी, हाँ, 4 वॉल्स का तो क्लाइंट को जब हम फर्स्ट मीटिंग में किसी जगह पे हम मना करते हैं ना, तो क्लाइंट थोड़ा-सा वो हो जाता है कि यार ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा। हम जो एज़ अ डिज़ाइनर अगर किसी क्लाइंट को डील करते हैं, तो हम ये समझ लें कि हम अ, उस तरीके से डील करें जिस तरीके से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी बीमारी को पूरा नहीं सुनता और बस वो बगैर सुने जो है ना वो हमें दवा दे देता है। तो और हम उस दवा से बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक
डॉक्टर वो होता है जो हमारी बहुत तफसील से बात सुनता है, बहुत सुकून से बात सुनता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है और हमें इतनी अच्छी तसल्लियाँ देता है कि हम दवा खाने से पहले ही अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये सबके साथ हुआ होगा एक्सपीरियंस। तो हमने भी अपने क्लाइंट को उतनी ही तसल्ली से के साथ सुनना है, उसकी बात को मना नहीं करना है। ये बात मैंने शायद शुरू में बताई थी कि क्लाइंट को मना नहीं करना है फर्स्ट मीटिंग में। क्योंकि अगर हम क्लाइंट को मना करते हैं, वो परेशान हो जाता है कि यार ये तो इसने मुझे 100% मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया। मेरी सोच में 4 कलर अच्छे हैं दीवार पे और इसको नहीं अच्छे लग रहे, तो फिर ये डिज़ाइनर मेरी मर्ज़ी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर सकता। हमें पता है कि वो 4 कलर्स उसको अच्छे उसके रूम में अच्छे नहीं लगेंगे। बट हम उसको पहली मीटिंग में हम उसको मना नहीं करेंगे। हम अपना एक प्रपोज़ल लेके तो जाएँ और साथ में हम उसकी मर्ज़ी का एक प्रपोज़ल लेके चले जाएँ। तो आप पहले उसको उसकी मर्ज़ी का जो प्रपोज़ल था, जो उसकी मर्ज़ी पे आपने बनाया, वो आप उसको शो कराएँ। फिर आप बताएँ कि ये मैंने आपको अपनी तरफ से एक चीज़ सजेस्ट करी है, तो अब आप देखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो ऑटोमैटिकली वो आपके पास आपकी पसंद पर आ सकता है, अगरचे वो समझने वाली चीज़ हुई उसकी या वो उसको अट्रैक्ट करी तो। अदरवाइज़ अगर उसको 4 दीवारों पे अलग कलर ही चाहिए हैं या चारों दीवारों पे उसको डार्क कलर्स चाहिए, एक जैसी हों या मीडियम कलर्स चाहिए और उसको चाहिए ही है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बट आप अपना प्रपोज़ल देंगे, 2 देंगे आप। ठीक है? अच्छा, आपने फ़ाइज़ा माइक ऑन करिएगा। जी सर। आपने किस तरीके से इनका फर्नीचर वगैरह अप्लाई करना है? मतलब आप क्या फर्नीचर रखेंगी? किस टाइप का? मॉडर्न पे रखेंगी, कंटेम्परेरी पे रखेंगी, बोहेमिया पे रखेंगी, किस पे रखेंगी? ये स्टूडेंट है तो कंटेम्परेरी। हमने अपने क्लाइंट से ना जब हमें थीम के बारे में पूछना होता है, तो ज़ाहिर है ऑब्वियस बात है कि जब हम प्राइमरी के ऊपर ही उससे सवाल कर रहे हैं, तो हम थीम के बारे में भी उससे सवाल करेंगे कि आपको कौन-सी थीम चाहिए, तो वो बात गलत हो जाती है क्योंकि उसको थीम के बारे में नहीं पता। तो हम उससे सवाल करेंगे अपनी देसी लैंग्वेज में कि आपको अ, सिंपल किस्म का फर्नीचर पसंद है, आपको टफ्टेड फर्नीचर पसंद है, आपको कार्विंग वाला फर्नीचर पसंद है, आपको अ, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप का फर्नीचर पसंद है। तो हम उससे जो हमारी थीम्स के की पॉइंट्स हैं ना, हम उसके हिसाब से सवाल करेंगे कि हमें आपको पसंद क्या चीज़ है? हर थीम का की पॉइंट आप लोग के पास है। उस थीम के की पॉइंट्स के हिसाब से आप उससे सवाल करेंगे। जो हम थीम्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने की पॉइंट्स को नोट डाउन किया था। तो वो की पॉइंट्स को नोट डाउन करने का जो रीज़न होता है, वो यही होता है कि हम अपने क्लाइंट से सवाल उसके हिसाब से कर सकें। आपको कर्टन्स जो हैं, वो हल्के-हल्के कर्टन्स पसंद हैं या ज़रा हेवी किस्म के कर्टन्स पसंद हैं? आपको ब्लैक कर्टन्स पसंद हैं या आप चाहते हैं कि नहीं जी लाइट कलर्स हों कर्टन में? या फ्लोर आपको ज़रा बिज़ी फ्लोर चाहिए? बिज़ी फ्लोर में आपके पास कारपेट की ऑप्शन होती है। आपके पास कोई बिज़ी टाइल्स होते हैं, मतलब जो थोड़े से डार्क कलर के टाइल्स होते हैं। या आपको व्हाइट पे फ्लोर पसंद है या आपको वुडन फ्लोर पसंद है। तो जब हम इन पॉइंट्स को समझते हैं, सुनते हैं, पूछते हैं, तो हमें थीम की सिलेक्शन में आसानी हो जाती है। अभी आपको नहीं पता कि उनको थीम क्या पसंद है और ये हम पूछ भी नहीं सकते। ठीक है, अभी हम अगर इस क्लास की बात करें तो उनको थीम के बारे में मालूम है, उन्होंने आपको प्राइमरी कलर बोला। बट अगर हम किसी लेमैन से पूछें कि हमें थीम कौन-सी आपको थीम कौन-सी चाहिए, तो वो बोलेगा भाई मुझे नहीं पता कि कौन-सी थीम। मेरे पास एक क्लाइंट आया था 2005-6 की बात है। उसने मुझे बोला कि उमर भाई मुझे जो घर चाहिए ना वो बड़ा मॉडर्न सा एंटीक किस्म का घर चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो मेरी ज़ोर से हँसी निकली थी। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल करी थी उसके सामने। बट मैं और मेरा जो पार्टनर था, तो हम लोग परेशान थे कि यार ये थीम तो हमने भी नहीं पढ़ी, मॉडर्न और एंड एंटीक। तो आपके क्लाइंट को नहीं पता होता। मैं किसी की मतलब वो इंसल्ट नहीं कर रहा, ऑब्वियस है कि नहीं पता। उसकी 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 ये तालीम नहीं है। उसकी जो तालीम है वो उसके अंदर एक्सपर्ट है। बट हमारे पास उसकी तालीम है, हमारे पास उसकी नॉलेज है, तो इसके हम एक्सपर्ट हैं। तो हम एक्सपर्ट हैं, तो हमें उसके साथ फिर सवाल भी ज़रा से स्मार्ट करने हैं कि हम
कि हम जो है वो Yes, sir. तो हमने उसकी थीम को सेलेक्ट करने के लिए ना हम इस टाइप के सवाल करेंगे तो हमारी थीम की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब मुझे अगर पता हो कि भाई उनको लकड़ी का फर्नीचर चाहिए, अब लकड़ी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लकड़ी में कार्विंग वाला फर्नीचर चाहिए तो फिर मैं विंटेज में, रॉयल पे या क्या नाम है, क्लासिक में, ट्रेडिशनल में, इन थीम्स की तरफ जाऊंगा। वो बोलता है नहीं जी मुझे बड़ा सिंपल सा चाहिए है, वुड लुक हो बट बड़ा प्लेन हो, स्ट्रेट लाइन पर हो। तो फिर मैं किसी कंटेम्प्रेरी पे, मिनिमलिस्ट पे, मॉडर्न पे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है। वुड लुक का मतलब है कि वो जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड वुड हो, वो मेरी लसानी की शीट्स, लैमिनेशन की शीट्स, मैं जो नेक्स्ट क्लास कराऊंगा इंशाल्लाह मैं यहाँ पे सैंपल्स के साथ में बैठूंगा। मुझे बस कोई एक मेहरबानी ये करेगा कि क्लास से पहले मुझे याद दिला देगा कि हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल पे। तो मैं कोशिश करूंगा जो कॉमन मटेरियल्स हैं जो हम हर टाइम हर चीज़ के ऊपर यूज़ करते हैं, चाहे वो किचन हो, वार्डरोब हो, बेड हो, टीवी टीवी वॉल हो या टीवी कंसोल हो या ऑफिस टेबल्स हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक्स जितने मटेरियल्स हैं जो मेरे पास इस वक्त हाथ में मौजूद होंगे, जो छोटे मटेरियल हैं जो मैं दिखा सकता हूँ कैमरे के अंदर, मैं उसके साथ में बैठूंगा ताकि मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो बहरहाल ये 3-4 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट आउट करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपकी जो नॉलेज है वो बेहतर हो और बाकी अब जो लोग आएंगे इसमें उनके पास ये सवाल करने के लिए हो। और ये असाइनमेंट आपने नेक्स्ट क्लास में शो कराना है, ये ख्याल रखिएगा कि ये नेक्स्ट क्लास में शो कराना है। और ये मैं ये कहूँगा कि जो लोग वाकई में इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, सीरियस लेना चाह रहे हैं, देखिए मैं तो खैर सीधी सी बात है ये कहूँगा कि जो इस फील्ड में नहीं भी आए हैं या उनका कोई फिलहाल इरादा भी नहीं था, लेकिन ये मूड बोर्ड का काम करके जो आप लोग असाइनमेंट ला रहे हो, इससे आप पैसे कमाना चाहो तो कमा सकते हो। तो जब हमें उस पे काम करना ही है। अच्छा हाँ, जो मैं कह रहा था कि आप दोनों की बात के बाद मैं सवाल पूछूंगा, वो ये है कि फाइवर में अकाउंट अब तक किस किसने बना लिया है? हमारी इन 1-2 क्लासेस में जो हमारा इस पे डिस्कशन हुआ है फाइवर के ऊपर, वो किस किसने बना लिया है और किस किसने नहीं बनाया, तो वो एज सून एज बनाए, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करे। जो मूड बोर्ड आप लोग यहाँ पर बना रहे हैं ना, वो मूड बोर्ड आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर जो यहाँ पे फाइवर का क्या नाम है, फातिमा थी या कौन थी जिन्होंने फाइवर पे काम किया हुआ, आप उनसे भी पूछ सकती हो, हेल्प ले सकते हो। आप लोग ग्रुप पे हेल्प लो, प्राइवेट पे आप जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि आप मैसेज करो किसी को। अगर किसी को मैसेज प्राइवेट में करना है तो आप उनसे पहले इजाज़त ले लें, उसके बाद प्राइवेट में करें। अदरवाइज ग्रुप पे आप लोग बात करें कि वो आपसे प्राइवेट में अगर कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी फाइवर में और वो हेल्प करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल करें एक दूसरे की हेल्प। और फाइवर पे जब आपने जब ये मूड बोर्ड बना लिया, इसको फाइवर पे आप अपने एज अ पोर्टफोलियो आप अपलोड करो और उसके बाद फिर आप उससे काम ले सकते हो। तो जब ये चीजें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई अगर फातिमा हैं या और स्टूडेंट्स हैं, मैं इस पे थोड़ा सा वो कर रहा हूँ प्लान कि जो फाइवर पे इस वक्त करंट टाइम के अंदर फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ में कुछ कोई एक सेशन अरेंज करें या हम इंस्टाग्राम लाइव का सेशन अरेंज करें कि उसमें हम फाइवर की लोगों को समझाने का वो एक दे सकें, ताकि जो लोगों को नहीं पता है वो किसी की इसमें हेल्प हो जाएगी। एनीवेज, तो ठीक है, ये आप लोगों का यस सर प्लीज। अब इस पे मैं क्या समझूं, आप हाजिर हैं सिखाने के लिए या आपने बना लिया ऑलरेडी हैव, तो आपने लिखा हुआ है, अब आप इस पे काम करती हैं, आपको आता है तो उसको भी रिफाइन कर दें ताकि आपका नाम भी मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा कि भाई आपके पास भी एक ऑप्शन में है कि जो सिखा सकते हैं। अदरवाइज हम जो वो एक और प्रोफाइल बना रहे हैं उसके लिए भी मुझे कुछ ऐसे ही लोग चाहिए जो कि ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, वो क्या नाम है, मुझे भी कुछ हेल्प करेंगे। एनीवेज, तो बहरहाल अब अभी कौन कौन आना चाह रहा था? लास्ट किसने कहा था कि मैं आना चाह रही हूँ? नेक्स्ट 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 फातिमा, हाँ माइक ऑन कर लें और एज अ क्लाइंट, ठीक है। फातिमा माइक ऑन कर लें और साथ में कौन आना चाह रहा है? आप आ जाएं जो के फील्ड में हैं, आप आए। ईशल आ जाएं, ईशल हैं क्लास में? ईशल आप दूसरी क्लास में भी है ना, तो आप आ जाएं और उसके बाद फिर देखते हैं और कौन आना चाहता है।
सर वालेकुम एक्चुअली अस्सलाम। मैं और अनिका पेयर्ड अप हैं ऑलरेडी, सो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन आना था। अच्छा, अनीता, अनिका। अनिका। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले। और कौन आना चाह रहा है? अफशीन, अनम, अस्मा, आयशा, फातिमा अफजल, फातिमा शब्बीर। सर आई कैन डू विद हर एज वेल, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं, हम और फिर किसी को मौका देते हैं ना नो इश्यूज। भाई। इसके लिए अब कोई आने के लिए राजी क्यों नहीं है? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ये बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली चीज है। फातिमा स्क्वायर। फातिमा क्लाइंट और फातिमा डिजाइनर, तो उसका मतलब हो गया फातिमा स्क्वायर। क्योंकि हमारे ऑफिस में दो अदनान हैं, तो हम लोग उनको जब वो दोनों साथ कहीं जाते हैं तो मैं अदनान स्क्वायर कहता हूँ। ठीक है, दोनों माइक ऑन कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं नहीं हूँ। तो कहाँ है डिजाइनर? उनका वेट कर रही हूँ। फातिमा अफजल, आप माइक और अच्छा, फातिमा शब्बीर भी क्लाइंट ही आना चाह रही हैं, क्यों भाई? अच्छा, फातिमा अफजल, आप माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम so सलाम। Fatima on the other side as well. यस। Okay, how are you? अच्छा, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग अपनी हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि आपकी स्पीकर से जो आवाज आएगी ना, वो यहाँ पे एको होगी। So, okay, I'll be अगर है back in मौजूद ठीक, नहीं some तो second. अगर है तो ठीक, Okay. अदरवाइज मसला नहीं। जी फातिमा, तो आप मुझे अपना बताएं, आप कौन सा एरिया डिजाइन करवाना चाहती हैं और उसका साइज प्लीज बता दें। मुझे लिविंग रूम डिजाइन करवाना है, साइज 26 बाय 15 फीट। ओके, तो आपके घर में कितने लोग हैं फातिमा? जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली लाइक 8 to 9 people? नो, 6 to 7। ओके, और सब लोग उनकी आदत कैसी है? now. लाइक सब लोग रूम्स में रहना पसंद करते हैं या सब इकट्ठे बैठ के टीवी को देखना चाहते हैं या इकट्ठे बातचीत करते हैं? सब साथ बैठते हैं, बट जो फ्लोर मैं डिजाइन करवा रही हूँ वो मेरा फ्लोर है, उस पे मैं रहती हूँ। इट्स फर्स्ट फ्लोर। ओके फातिमा, नोटेड। और आप मुझे बताएं थोड़ा सा अपने अपने चॉइस के बारे में बताएं और अपना नेचर ऑफ वर्क भी थोड़ा सा बताएं मुझे। आप हैं? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो जी, आपको मेरी जी, आवाज जी। आ रही है? जी जी, जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है और आपको क्या चीज पसंद है? मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे ओके, पेस्टल कलर बहुत पसंद है, ठीक है, बट पेस्टल कलर की ठीक। प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दी गंदे हो जाते हैं ठीक है, और मुझे एकदम डार्क कलर्स भी नहीं पसंद। ठीक है, मुझे मॉडर्न टाइप का थीम चाहिए पेस्टल कलर में, बिल्कुल ठीक है, और मुझे इंडोर प्लांट्स भी चाहिए और एक्वेरियम भी चाहिए। ठीक है। ओके फातिमा, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हर जो प्रोफेशन होता है ना, उसके अंदर इंटरप्शन होती है। लेकिन जैसे कि अगर आपको बुखार होता है तो आपको पता है कि आप पैनाडोल ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप डिजाइनर, एज अ डिजाइनर आप मेरे पास आई हैं, तो अगर मैं आपके रूम में कोई प्लेसमेंट करती हूँ, कोई चीज रखती हूँ, तो मेरे पास उसके लिए 10 बेसिक रीजंस हैं। वो रीजंस हैं एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स, उसका व्यू, उसके एलिमेंट्स वगैरह, और उसका डिजाइन कैसा होगा। तो आप उस चीज को बेफिक्र हो जाए कि वो कलर गंदा होगा या नहीं होगा। आप जस्ट मुझे अपना बेसिक्स बताएं। लाइक अब आप थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको मेरे पे।
आप मुझे बस अपनी चॉइसेस बताते जाइए, मैं उसको नोट करके, और उसका मैं आपको पूरा एक 3D व्यू आपको चाहिए या आपको कैसा चाहिए? पेपर पे काम चाहिए या 3D व्यू चाहिए आपको? यार मुझे 3D व्यू चाहिए, मुझे मूड बोर्ड और 3D व्यू दोनों चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। ओके, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। 4 विंडोज हैं यहाँ पे। ओके। और 3 डोर्स हैं। 3 डोर्स हैं, ओके। ओके, ये ठीक, मेरी रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं। बाकी आपका काम, आप मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर दिखाएं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको जैसे मैंने बोला है कि आपको थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आप मेरा काम वगैरह देख सकती हैं, मैं आपको अपना सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। और थीम वगैरह भी मैंने देख लिया, उसकी आपको मॉडर्न चाहिए, उसको हम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जबरदस्त, एक्सीलेंट। सबसे अच्छी बात कि आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको अपने हिसाब से बना के दे रही हूँ और आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अपने क्लाइंट को हमने सबसे पहली चीज़ कि कोशिश करनी चाहिए, हर जगह पे नहीं चलता ये, जेंडर डिफरेंस भी आ जाता है और समटाइम्स एज डिफरेंस होता है ऐसा। बट मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ में बिल्कुल फ्रेंडली हो जाता हूँ। मेरा क्लाइंट शायद मुझसे एक आध मीटिंग तक तो कुछ हम लोग लिहाज मुरव्वत रखे हुए होते हैं, थोड़ा सा मतलब एक डिस्टेंस होता है। बट जहाँ पे जेंडर डिफरेंस ना हो तो वहाँ पे तो बहुत इजी हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप बहुत इजी होते हो, कंफर्ट जोन में होते हो। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने क्लाइंट को ना भरोसे में लोगे, अपना ट्रस्ट बढ़ाओगे। आपका एक दफा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है अगर आपके क्लाइंट के साथ में, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखें, कोई भी काम जब हम करते हैं तो 100% नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हम है ही नहीं इस काबिल कि हम 100% कोई भी काम हो वो कर सकें। हमारे काम में मसले मसाइल होते हैं। कोई ना कोई चीज़ हमारे काम में ऐसी होती है जिसने हमें फंसवाना होता है। हम कुछ ना कहीं ना कहीं जाके जो है वो अपने काम के अंदर कोई ना कोई ऐप छोड़ देते हैं। अब जब हम लोग ऐप छोड़ते हैं ना अपने काम के अंदर, तो जब अगर हमारा क्लाइंट के साथ में जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाता है, एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप हो जाता है, तो हमारा क्लाइंट उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करता कि भैया आपने ये भी छोड़ दिया। और जहाँ पर आपका क्लाइंट के साथ में रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर और क्लाइंट वाला होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होकर काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है कि ज़रा सी भी कोई मिस्टेक होगी तो आपका क्लाइंट आपको कसर नहीं छोड़ेगा। कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो हमारे यहाँ अब तो खैर ऐसा हो चुका है कि आपको अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा फेवर इसलिए देनी भी पड़ जाती है, लेकिन जायज नाजायज पे आप जो है वो अपनी खोपड़ी को घुमा दो। जैसे मेरी कल की वाली क्लास में घूमी थी, तो किसी ने एक ऐसा मैसेज कर दिया था तो मेरी घूम गई थी। तो आप अपने एक लिमिट के अंदर रहते हुए आप अपने क्लाइंट को टाइट कर सकते हो और करना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका क्लाइंट आपसे 100% सेटिस्फाई होके जाए। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा था कि इनके रूम में 4 विंडोज हैं, सॉरी लिविंग रूम में। तो आप रूम कैसे डिज़ाइन करेंगे, आपको नहीं पता। चाहे आप हों या आपसे पहले वाली जो थी, उनको नहीं पता कि इनके रूम में या लिविंग रूम में जो भी था उसमें डोर कहाँ पर आ रहा है, विंडो कहाँ पर आ रही है। अब ये 4 विंडो अलग अलग वॉल्स पर आ रही हैं, या एक साथ 2 विंडो आ रही हैं, दूसरी वॉल पे 2 विंडो आ रही हैं, या किसी 3 वॉल्स पे ये 4 विंडोज कंप्लीट हो रही हैं, तो ये हमें नहीं पता। हमें डोर्स के बारे में नहीं पता। तो अब ऑब्वियस है कि आप क्लाइंट से लेआउट तो बनवाने से रहे, आप उसको बोलें मुझे पिक्चर्स दे दें अपने रूम की। ये मैं बात अभी इसलिए कर रहा हूँ, आप में से जो कंफर्टेबल होगा वो दे सकता है, जो कंफर्टेबल नहीं होगा वो ना दे, इसमें कोई एतराज नहीं है। बट हम अपने क्लाइंट से 100% मांगते हैं कि मुझे आपकी जगह की पिक्चर्स चाहिए हैं, अगर हम उस क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं जिस पे हम जा नहीं सकते, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो हम उससे पिक्चर्स जरूर मांगेंगे और एक रफ सा
आप मुझे पेपर पे लेआउट बना के दोगे, जो कि दुनिया में अगर आप किसी क्लाइंट को डील करो, वो आपको बना के देता है पेपर में। बेशक वो ऐसा होगा उसका मतलब बनाने का तरीका कि बहुत ही ज़्यादा सादा-सा होगा, बट आपके लिए वो समझने के लिए काफ़ी होगा कि भाई इसकी यहाँ पे खिड़की आ रही है, यहाँ दरवाज़ा आ रहा है। वो पेंसिल से निशान भी लगा दे कि भाई यहाँ खिड़की आ रही है, तो वो आपके लिए काफ़ी है। अब विंडोज़ के साइज़ेज़ वग़ैरह ये सब चीज़ें जो हैं ये डिटेल है, और जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हो तो अमूमन वो लोग आपको साइज़ेज़ दे देते हैं। आजकल इतनी नॉलेज है सबके पास। बहरहाल बहुत अच्छा था। अनीका एंड ईशल, माइक ऑन कर लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके। हेलो ईशल। हेलो अनीका। हाउ आर यू? अनीका, आई एम फाइन। हाउ आर यू? गुड। तो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि व्हाट्स योर नेचर, व्हाट डू यू वांट, क्या डिजाइन करवाना है आपने? मुझे अपना बेडरूम डिजाइन करवाना है। ओके, ठीक है। और आई वांट सम सॉफ्ट कलर्स इन इट। ओके, ठीक है। आपकी मेरा जो अभी रिसेंट फर्नीचर है वो वुडन बेस्ड है, तो आई वांट समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। ठीक है, आप दूसरी थीम चाह रहे हैं, लाइक कोई और अपने फर्नीचर मुझे टफिंग चाहिए अपने फर्नीचर में। ओके, ठीक है। एंड सीलिंग, आई विल गो फॉर ट्रे सीलिंग। ठीक है, क्योंकि वो पूरा सिंपल होता है। ओके, मुझे बताएं आपके रूम में सिर्फ आप होती हैं या आपके साथ कोई और भी? नहीं, मैं होती हूँ सिर्फ। ठीक है, तो टेल मी वन थिंग के इस आपका जो रूम है उसमें लाइक कितने डोर्स एंड विंडोज अवेलेबल है इस वक्त? 2 डोर्स एंड 2 विंडोज। ठीक है। और मुझे बताएं कि कलर्स के ऊपर। कलर्स मुझे बहुत सॉफ्ट कलर्स चाहिए, लाइट कलर्स चाहिए। कोई वॉलपेपर्स नहीं? वॉलपेपर्स अगर सॉफ्ट कलर्स पे ही हो तो। ओके। और मुझे मेजरमेंट भी बताएं प्लीज अपने रूम की। इट्स 14 बाय 14। 14 बाय 14, ठीक है। और मुझे लाइट्स के बारे में भी बताओ कि लाइक लाइट्स वाइट चाहिए बिल्कुल या वार्म चाहिए? मिक्स लाइट्स। मिक्स लाइट्स विद वार्म एंड वाइट वन, राइट? यस। एंड वॉल लैंप्स? वॉल लैंप्स नियर माय वर्क प्लेस। ओके, क्योंकि मुझे अपने रूम में सबसे अच्छा जो कॉर्नर है, मुझे अपना वर्क प्लेस चाहिए। Okay, and the dressing table, especially for the girls, like if you are alone and obviously अगर शौक है उसका, तो dressing table किस तरह का चाहिए? Like उसमें heavy lights होंगे या simple सा हो? Simple सा चाहिए। Simple से चाहिए। Okay, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप मुझसे मीटिंग करें, अगर लाइक आपका एक रूम में विजुअलाइज कर लूं। ठीक है, आपके मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, उसके बाद मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। और जो आप चाह रही हो, अपने रूम में प्लांट्स भी बहुत का यूज ज्यादा चाहिए। ओके ओके ओके। मुझे एक सिटिंग एरिया भी चाहिए जहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर सकूं। ओके, तो सोफा साइड है विद अ शेल्फ कि वहाँ पे मेरी बुक्स हों इस तरह से। और एक वॉल पे मुझे चाहिए कि एक मेरी फ्रेम वॉल हो जिसपे कुछ आर्टिस्टिक फ्रेम्स लगे हुए हो, साथ में सम मेमोरीज, बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर सम इयर्स बैक, तो मुझे चाहिए कि उनके पिक्चर्स मैं वहां पे प्लेस करूं। ठीक है, दैट्स रियली गुड ऑप्शन। और अगर आप चाहोगी तो जिस तरह का आपने एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट की हुई है, तो इस तरह की मैं आपको 3D में भी क्रिएट करके दे सकती हूँ। देन आपको समझ आए तो यू नो दैट वुड बी इजी फॉर बोथ ऑफ अस। शूज तो आप कब तक मुझे देंगे? The 3D one? Yes. Within a week or within yes के अंदर maybe. Yeah. Okay. It was really nice talking to you. Thank you. ठीक है भाई। जबरदस्त था।
और खैर इसमें कोई ख़ास पॉइंट था नहीं मेरे पास नोट करने वाला। और आप दोनों ने करना ये है कि आप लोग माशाल्लाह 5-6 फ्रेंड्स हैं जो पिछले बैच में थी। आप लोग इसी क्या नाम है, प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने मज़ीद, अगर फील्ड में आना है तो, ताकि इससे आप पॉलिश होंगे। सर जी, जी। सर वन थिंग, असल में अनीका मेरी फ्रेंड है एंड शी इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मैं इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही हूँ, तो अभी आई केम एज अ क्लाइंट क्योंकि आई वांट हर टू लर्न हाउ टू डील क्लाइंट्स, वरना मेरे लिए तो थोड़ा सा मे बी नॉर्मल हो के किस तरह से, क्योंकि मेरे पास थोड़ी नॉलेज है उनके पास नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हर टू बी द डिजाइनर दिस टाइम। ठीक हो गया। और कोई आना चाह रहा है? आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग लेकर आएंगे महम एज अ डिजाइनर। कोई क्लाइंट आ जाए, जो भी है वो माइक ऑन कर लें। या नेक्स्ट क्लास में 3D पे मत जाएं, 3D का सवाल भी नहीं पूछना है, क्योंकि देखें 3D का सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं हम लोग फर्स्ट मीटिंग में पूछते हैं आपको 3D चाहिए है, आपको सिर्फ कंसल्टेंसी चाहिए, इंटरनेट के इमेजेस के हिसाब से हम आपको अपनी अपनी कंसल्टेंसी दे देंगे या अपनी क्या नाम है आइडियाज आपको बता देंगे। 3D अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे 3D चाहिए है, तो छूटते ही जो है ना 3D के पैसे भी बताने होते हैं, वरना मैंने बहुत साल काम किया है बगैर पैसों के 3D का, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त नहीं जानते थे कुछ भी। तो क्लाइंट को 3D के पैसे देने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, या हमारे यहाँ तो खैर ये इसके मूड बोर्ड के पैसे देने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बट हम तैयारी कर रहे हैं फाइवर के लिए, हम कोशिश ये करेंगे कि हमें वहाँ से क्लाइंट मिले, हमें लिंक्डइन से क्लाइंट मिले। इसका भी जवाब देता हूँ बुशरा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना बाहर के क्लाइंट्स के लिए हमारी तैयारी है, हमारी अभी फिलहाल यहाँ के लोकल क्लाइंट्स के लिए फिलहाल तैयारी नहीं हो रही, क्योंकि लोकल मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। लोकल मार्केट में आप इस तरह से मूड बोर्ड नहीं प्रोवाइड करते। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझसे किसी ने मूड बोर्ड क्लाइंट ने बनवाया, बस इंटरनेट की पिक्चर्स दे दे भाई। अब मेरे पास अभी परसों 2 दिन पहले या शायद 3 दिन पहले एक फोन आया उन साहब को, मेरा पर्सनल नंबर कहीं से मिला हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आप एक काम, मतलब फोन करा डायरेक्टली, इंटीरियर रेट से बात कर रहे हैं, उमर बात कर रहे हैं, हाँ जी बात कर रहा हूँ, अच्छा आप एक काम करें, मुझे जल्दी से जो है ना आप जरा टीवी रेक्स की पिक्चर्स तो भेजें, अच्छी अच्छी इंटरनेट वाली। मैं परेशान नहीं, कहा भाई कौन हो, क्या हो, क्यों भेजूं? तो भेजें, जल्दी से भेजें। मैंने कहा सर आप दूसरे नंबर पे मैसेज करें या ये नंबर लिखें, इस पे मैसेज करें, वहाँ पे आपको पूरी कैटलॉग मिल जाएगी, जो काम हमारे हुए हुए उसके 3D डिजाइन्स हैं या जो भी पिक्चर्स हैं साइट की, वो आपको पूरी कैटलॉग है जिसमें 50, 60, 100 प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको सारे मिल जाएंगे, उसमें से आप ढूंढ लें आपको जो चीज़ चाहिए। तो पॉइंट ये है कि भाई ये जो इंटरनेट की पिक्चर्स हैं, मेरे पास एक टाइम पे कलेक्शन बनी हुई थी, मेरे कंप्यूटर के ऊपर बहुत बड़ी कलेक्शन थी कि हर आइटम का फोल्डर अलग बना हुआ था। सोफे की बहुत बड़ी इंटरनेट की कलेक्शन थी, इवन थीम्स के हिसाब से कलेक्शन थी कि मॉडर्न थीम के बेड्स हैं, कंटेम्प्रेरी के, बोहेमिया के हैं, ट्रेडिशनल के, वो थीम के हिसाब से बनी हुई थी। खैर वो मेरा डाटा उड़ गया, लेकिन मैं क्यों दूं, मेरी पूरे इतने अरसे की मेहनत है, या मैं आपके लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं उसके पैसे लेने का राइट रखता हूँ। मैं आपको इंटरनेट से पिक्चर्स निकाल के दे दूं, अगर ये इंटरनेट से पिक्चर्स निकालना इतना ही ईजी है एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप खुद भी निकाल सकते हो। एक बहुत टाइम पहले मैंने कहीं पे चीज पढ़ी थी, वो मैंने शेयर भी करी थी, कुछ लोगों को बड़ी अजीब सी भी लगी थी, कि भाई अगर डिजाइनिंग इतनी इजी है तो खुद कर लो। ऑब्वियस बात है ना कि भाई एक चीज के ऊपर आपकी बड़ी मेहनत लगी हुई है, एक टाइम लगा हुआ होता है एक चीज के ऊपर, लेकिन उसके लोग पैसे देने में कतरा रहे होते हैं। तो भाई आप लोगों ने अभी से देखें, अब टाइम चेंज हो चुका है। हमारे टाइम पर ये सब चीजें इतनी ज्यादा जो है वो अवेयरनेस नहीं थी लोगों के पास, तो हम लोग बड़ा परेशान हुए थे शुरू में। बट आप लोगों के पास बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। आपकी मार्केट पे ऐसा है कि आपकी मार्केट में जाते के साथ ही आपको आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। आपके पास इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है, आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास फाइवर है या फ्रीलांस जो भी है। इंस्टाग्राम को मैं कहता हूं कि आपका अभी इतना ज्यादा नहीं आप लोगों के काम का है, बिकॉज
इंस्टाग्राम पे आपको लोकल क्लाइंट ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम में जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, जो पेड मार्केटिंग है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उस पे हम नहीं जाते। आपको अभी फ़िलहाल जो है ना, वो हमने मेहनत ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे करनी है। चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो लिंक्डइन से आपके पास बहुत आसानी होती है, अपने कनेक्शंस बनाते रहें और अपने क्लाइंट्स को वहाँ पे चीज़ें फॉरवर्ड करें, सवाल करें लोगों से और फाइवर पे जाके काम करें। तो आपकी मेहनत अभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर है और आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट से ही कमाई शुरू हो सकती है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है 1, $10, 5। आपको लगता है ना कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, $5 के अपना रेट करके काम शुरू कर सकते हो। आप एक प्रोजेक्ट कर लोगे, आपके पास रिव्यू आ जाएगा, देन आप आगे जा सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोग के उस पे जो है, क्या नाम है अपना, आपके आगे आने वाले टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो अपने अपने क्लाइंट से 3D के बारे में सवाल करना है तो 3D के बारे में वही सवाल करेगा जो 3D के रेट्स बता सके, 3D बना सके। 3D का रेट बहुत अच्छा रेट है, 3D का रेट कोई हल्का रेट नहीं है, 3D महंगा रेट है। मैं पहले बहुत मतलब शुरू में तो बात करें तो हमने फ्री में बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ी बने एक तरीके से। मुझे एक बहुत बड़ा ब्रांड ने मेरे साथ खेला था बहुत टाइम पहले, जब मैं बहुत नया था फील्ड के अंदर। उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमसे डिज़ाइन करवाया, हमने उनको डिज़ाइन दिया। शुरू में हम क्या करते थे, हम डिज़ाइन बना लेते थे, पैसे पहले नहीं लेते थे, एडवांस नहीं लेते थे। हमने डिज़ाइन बनाया, हमने उनको डिज़ाइन शो कराया, बहुत बड़ा ब्रांड है, आज भी वो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो हमने उनको डिज़ाइन शो कराया, उनका एक शोरूम बन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे आप डिज़ाइन बना के दें, हमने उनको डिज़ाइन बना के दिया। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे डिज़ाइन लिया और हमें कहा कि हमें आपका डिज़ाइन पसंद नहीं आया। भाई ठीक है, जब पसंद नहीं आया तो फिर बात ख़त्म हो गई। हम इतने नए-नए थे कि हमने कहा अब किस बात के पैसे, ये नहीं सोचा कि भाई इतना टाइम हमारा उस डिज़ाइनिंग पे लगा है। कुछ अरसे के बाद उस जगह से हम गुज़रे जहाँ पर उनका वो शोरूम था, तो वो बन चुका था, पूरा उस पे काम हो चुका था। तो हमने कहा चलो यार जाके देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन रिजेक्ट हुआ था तो उसने क्या बनवाया है, अब किससे बनवाया है, क्या बनवाया है, हमसे अच्छा बनाया, हमसे बुरा बनाया। जब हम अंदर गए हैं तो हमारा डिज़ाइन एग्ज़ैक्टली 1 टू ऑल छापा हुआ था। कुछ भी नहीं चेंज किया हुआ था हमारे डिज़ाइन में, ईच एंड एवरीथिंग एज़ इट इज़ थी। तो फिर समझ में आया कि यार जब ब्रांड्स कर सकते हैं तो एक छोटा-सा क्लाइंट भी कर सकता है, और बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया। तो अब हमारे पास बहुत अच्छे ज़्यादा रेट हैं डिज़ाइनिंग के काम के, और बेशक कम काम करेंगे बट अपने रेट पे काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी पे काम करेंगे, सर्विस पूरी प्रोवाइड करेंगे और 100% एडवांस एट द टाइम ऑफ वर्क ऑर्डर हमारी शर्त है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग का काम अब नहीं है। जो एग्जीक्यूशन है उसमें 50% 70% हमारी कोटेशन पे लिखा हुआ होता है, बट वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे 50% और 40%, 60%, 30% पे काम चल जाता है। आपके पास इतने पैसे आ जाए कि हाँ भाई ठीक है, आपका काम अप्रूव हो गया है, आप पक्के हो चुके हो, तो ठीक है। बट डिजाइनिंग में 100%, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई क्लाइंट हमसे ये कहता है कि भाई आपको मैं 50% दे देता हूँ, 50% काम होने के बाद दे दूंगा, हम मना कर देते हैं, नहीं करते काम। पहले बहुत किया, बहुत साल किया, बट अब कुछ सालों से हमने बिल्कुल ही स्टॉप लगा दिया है कि भाई, क्योंकि डिजाइनिंग के ऊपर आपकी सबसे बड़ा मसला क्या है कि डिजाइनिंग पे जितने मर्जी लड़के लड़कियां रखना चाहें अपने ऑफिस में आप रख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी थोड़ी सी चीजें डालनी पड़ती हैं उसके अंदर, अपनी पसंद डालनी पड़ती है। आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते हो। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि मैं खुद करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। एक डिजाइनिंग है, और ये जो आप लोगों की वीडियोस रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ये मैं किसी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कहाँ पे कौन सी चीज ऐसी फालतू हो रही है या फिर कोई ऐसी बात है जिस पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं उसको, मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे मैंने उसके अंदर क्या चीज़ एडिट करनी है, तो वो मैं खुद करता हूँ। तो अब ये जो काम है सारे, डिजाइनिंग हो गया, ये वीडियो की एडिटिंग हो गई, ये रात में होते हैं, ये दिन में हो नहीं सकते। आपके पास दिन में इतने और सारी चीजें पीछे होती हैं काम में, तो आप उसको कर नहीं सक रहे होते, तो आपने ये रात में करना है। तो खैर, रात में करना हो, दिन में करना हो, पॉइंट इसके आपका टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके उसमें था ये ईशल और अनीका वाले में अ, क्या पॉइंट था, मुझे एकदम जहन में आया था मेरे अभी। तौबा। हाँ, 1 हफ्ता या 4 दिन, जैसे दोस्त सबके उसमें था कि 1 हफ्ता तकरीबन आप लोग मांग रहे।
हम जब फाइवर पे काम लेते हैं ना तो वहाँ पे पर आवर वाला हिसाब है। जितनी जल्दी काम आप करके देंगे उतनी जल्दी आपका फ़ायदा, आपके क्लाइंट का फ़ायदा। जितना कम उसके आप आवर्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा और जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द चीज़ को प्रोवाइड करें। हम लोग इतने बड़े कोई रूम का डिज़ाइन होता है, मैक्सिमम 3 डेज़ लेते हैं एक रूम के ऊपर, अगर पीछे कोई और प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ है तो। क्योंकि एक रूम के अंदर 3 डेज़ लगते हैं, मैक्सिमम कोई बहुत ज़्यादा भी डिटेलिंग हुई तो 4 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। मैं 3D की बात कर रहा हूँ, बाकी मूड बोर्ड जो है वो वाक़ई में आवर्स का काम है। ठीक है जी, और कौन था? माइक ऑन कर लें प्लीज़, सॉरी बहुत लंबी बात हो गई। माहम आप माइक ऑन कर लें और फ़ातिमा, शब्बीर आप माइक ऑन कर लें। अच्छा मैं बुशरा आपका जवाब दे दूँ पहले, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं जब तक। बजट पूछना होता है, बजट पूछना होता है, ज़रूरी चीज़ है, बट किसने आज तक सही बजट बताया है? आप लोग भी शॉपिंग करने जाते हैं, आपसे अगर कोई दुकानदार बजट पूछता है कि बाजी आपका बजट क्या है, किस हिसाब से आपको मैं सूट दिखाऊँ, तो आपने कौन सा सच बताना होता है कि आपने जाके 5,000 का सूट लेना है तो आपने आके उसको बोलना है जी मेरा 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 रुपए का बजट है। तो सच तो कोई भी नहीं बताता अपना बजट। तो इसलिए सवाल हमने अपनी डिक्शनरी से हटा दिए। हम पहले अपनी थोड़ी सी वर्किंग करके उसको दे देते हैं, उसके बाद फिर उसकी मर्जी है कि वो उसको वो करे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पास जब क्लाइंट आता है ना, तो अगर हम लोकल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जब क्लाइंट आता है तो वो आता ही बेचारा बिल्कुल ऐसे टाइम पर है कि भाई मेरा बजट बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत सस्ता काम कराना है और अच्छा काम कराना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो मुझे अपना एक रूम डिज़ाइन करवाना है, बेडरूम अपना। ओके, बेडरूम आपको डिजाइन करवाना है। तो फातिमा मैं पूछना चाहूंगी कि उसका एरिया साइज कितना? 40 बाय 12। 14 बाय ओके। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है और उस लिविंग रूम सॉरी बेडरूम में कितने मेंबर्स जो हैं वो? बेडरूम मेरा अपना ही है, मैं एक ही होती हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, आप स्टूडेंट हैं और आप एक सिंगल। सिंगल। ठीक हो गया। तो इसके अलावा मुझे बताएं कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो उस आपके बेडरूम तक आना जाना है या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज? नहीं, मेरा जो बेडरूम में जो अभी है जिसको मैं करवाना चाह रही हूँ, बेसिकली मैं इतना कुछ प्राइवेट पर्सनल लाइफ सोशलाइज करती हूँ, लेकिन बेडरूम की हद तक नहीं, लिविंग रूम या ड्राइंग रूम इस तरह। मैं चाहती हूँ कि मेरा रूम एक किस तरह की जगह हो कि जहाँ आके मैं रिलैक्स कर सकूँ और मैं वहाँ पे आके फ्रेश भी फील कर सकूँ। और मतलब मुझे एक रूम लाइवली सा रूम चाहिए जिसमें कलर्स हो लेकिन बहुत ज्यादा ओवरलोडेड ना हो। ओके, राइट। तो ऐसे कि आप मुझे अपने और हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बताओ। जी, बेसिकली मुझे जो ज़्यादा शौक है हॉबीज़ लाइक मेरी कुकिंग और इस तरह की हॉबीज़ हैं और मुझे प्लांटिंग इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो चीज़ मेरी जो टेस्ट है वो भी उस तरह का होना चाहिए। रूम में इस तरह की चीज़ें हों। अब मुझे वैसे भी ये होम डेकोर का बहुत शौक है। कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा रूम है ना उसमें ये चीज़ प्रोमिनेंट हो। लाइक मुझे एक वॉल चाहिए ऐसी कि जिसपे कलरफुल से फ्रेम्स हो। बहुत ज़्यादा वो ओवर ना लगे लेकिन अच्छा लगे। मैं जब भी रूम में एंटर करूँ तो मुझे लगे कि मैं एक अच्छी जगह पे मेरी स्पेस है। मतलब आप अपने अगर किचन की लैंग्वेज यूज कीजिए तो आप अपने रूम को कुछ खट्टा मीठा टाइप सा मतलब इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं। जी, ठीक होगा। एग्जैक्टली। उसके अलावा आप मुझे बताओगे कि आप मतलब जो है वो कौन सा स्टाइल उसमें कौन सा थीम जो है वो यूज करना चाह रहे हो? मैं लाइक मतलब मुझे बहुत ज्यादा कोई देसी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ तो मुझे कोई देसी भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मॉडर्न भी नहीं चाहिए। मुझे मिक्स चाहिए कि उसमें मैं वो बहुत देसी लुक नहीं चाह रही लेकिन बहुत मॉडर्न भी। लेकिन मुझे चाहिए कि वहाँ पे रूम में हर चीज नेसेसिटीज हो, जो बेसिक नेसेसिटीज होते हैं आपके रूम में। फर्नीचर हो लाइक, तो वो वाला फर्नीचर इस तरह का मैं चाह रही हूँ कि जो बहुत ज्यादा सिंपल भी ना हो और बहुत ज्यादा वो डिकोर इस तरह का भी नहीं, एलिगेंट सा फर्नीचर हो। और कलर्स इस तरह के हो रूम में लाइक जिस तरह के ब्राइट और लाइट कलर्स को मिक्स एंड मैच करके हम कुछ इस तरह का चाह रहे हैं।
और मैं अपने रूम में एक चाह रही हूँ कि मेरी एक स्टडी टेबल हो, वर्क स्टेशन आप कह सकते हैं उसको, लेकिन वो भी इस तरह की हो कि जब बैठी मैं बोर ना हो। मतलब मुझे उसकी वॉल पे हल्का सा कुछ चाहिए, कोई कोटेशंस हो जाए, कोई फ्रेम्स इस तरह के हो जाए कि जहाँ बैठ के मुझे पढ़ने का भी और काम करने का भी मजा आए। मतलब जिसको जाके आप मतलब देख के आपको नींद का एहसास ना हो, पढ़ते हुए आपको डल ना हो, आप बिल्कुल भी इस चीज को करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आपके इस रूम में, मतलब जिस रूम को आप रेनोवेट करवाना चाह रहे हो, इसमें पहले कौन सा फर्नीचर जो है वो स्टाइल यूज हुआ है, इसके अलावा उसके साथ मोटिव्स, डेकोरेशन पीसेस के कुछ इस तरह की चीजें आप मुझे शेयर कर सकते हो? जी जी, श्योर, क्यों नहीं। जो फिलहाल मेरे रूम में जो फर्नीचर है वो वुडन फर्नीचर है। बेसिकली वो कोई थीम को मैंने किसी को लेके नहीं चली, बेसिक रैंडम सी चीजें हैं इस तरह की नहीं। लेकिन एक वॉल ऐसी है मेरी जो बेड की बैक है, वहां पे मैंने एक फ्रेम्ड वॉल है, लेकिन उसको चेंज करना चाह रही हूँ मैं। कुछ वॉलपेपर्स इस तरह के, मतलब मैं उसमें लाइफ ऐड करना चाह रही हूँ थोड़ी सी, और सिंपल सी चीजें थी, लेकिन उसको चेंज, क्योंकि मैं उससे बोर हो चुकी हूँ और मुझे कुछ कलर्स चाहिए लाइफ में। और मुझे अपने रूम में एक ऐसा कॉर्नर चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के रिलैक्स कर सकूं, जहाँ पे कोई चेयर, स्विंग चेयर हो जाए, कोई इजी सोफा टाइप की चीज हो जाए, तो प्लांट्स हो, प्लांटर्स हो। मतलब मुझे, आई नो एक रूम है, इतना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाह रही हूँ अगर आपके लिए आप मेरी बात को समझ सकें, आप डिजाइनर, आपका काम है, आप इसको ज्यादा बेहतर कर सकती हैं। तो अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहेंगी तो यू आर मोर देन। बिल्कुल, मैं आपको अपने सजेशंस भी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहूंगी, ताकि मैं उसके मुताबिक आपको अपने आइडियाज जो दे सकूं। मुझे ये बताओ कि आपका जो बेडरूम है, और इसको जो आप बेड के बैक साइड, मतलब उसको वॉल को जो करना चाह रहे हो, उस पे आप वॉलपेपर यूज करना चाह रहे हो, या इसके साथ साथ और कुछ उसमें जो है वो आप इसको जी, मैं, अगर आप वॉलपेपर मुझे है, क्योंकि मैं पूरे रूम में वॉलपेपर्स नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि लाइट और ब्राइट कलर्स का कॉम्बिनेशन हो। तो मेरे माइंड में एक स्केच बना हुआ है, क्योंकि आप बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो मैंने इमेजिनरी अपना एक रूम सोचा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वॉलपेपर, एक वॉलपेपर वो बैक में, जो आप ये थोड़ा सा अगर मुझे गाइड कर दें, क्योंकि मैंने ये सिर्फ चीज सोची हुई है, मैं इसे सोच सकती हूँ, लेकिन आप इसको जब एग्जीक्यूशन करेंगे या मुझे थोड़ा गाइड कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। ठीक है, अगर मैं अपने बेड के बैक पे वॉलपेपर लाइक चाहूँ तो वो अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से अगर आप उसको लाइट और डिसेंट कलर के साथ यूज करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसको कर लूँ फर्नीचर लाइक देखना मैं, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मुझे बेड पे बहुत ज्यादा ओवरडू टाइप नहीं चाहिए। अच्छा, तो अगर हम एक वॉल पेपर बैग पे जो है उसको थोड़ा सा कर लें ब्राइट, और बाकी रूम में कलर उसके हिसाब से थोड़ा लाइट रखें तो वो चल जाएंगे, आई गेस। इट्स परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। नॉट लुक बैड। ओके, इसके अलावा आपकी और कोई स्पेशल नीड या कोई रिक्वायरमेंट? जी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फर्नीचर में ये चीजें मुझे चाहिए, लाइक मुझे एक कॉर्नर चाहिए जिसमें मैं सिटिंग एरिया मेरा हो जाए, और ये वर्क स्टेशन चाहिए, ड्रेसर भी चाहिए, और मैं इतना नहीं मुझे चाहिए कि ड्रेसर बहुत बड़ा हो, बस मुझे ये कि वॉल पे एक वॉल, जो वॉल माउंटेड वो फ्रेम्स होते हैं, वो सॉरी मिरर्स होते हैं, जी जी, उस तरह का हो जाए, उसके साथ कोई रैक हो जाए जिसपे मैं अपनी बेसिक जो डेली यूज की चीजें उनको रख सकूं। बस मेरी ये डिमांड्स हैं टोटल, जो मैं चाह रही हूँ कि आप उसको ठीक होगा। तो इसके अलावा आप मुझे अपने रूम की जो पिक्चर है क्या वो शेयर कर सकते हो? श्योर, कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है भाई, जबरदस्त। बहुत लंबी हो गई थी, मुझे नींद आना शुरू हो गई थी। अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत डिटेल था। ये चीज होनी चाहिए है कि जितनी डिटेल हम क्लाइंट से ले सकते हैं वो लेनी चाहिए है, बट अगेन इस पे भी डिपेंड करता है, जब आप क्लाइंट से मिलने जाओ या बातचीत शुरू करो तो क्या नाम है, क्लाइंट को उस वक्त जज कर लें कि ये ज़्यादा देर, मतलब ज़्यादा बात करने वाला है कि नहीं है। ये भी एक फैक्टर होता है, मसला आता है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम कंफर्ट जोन में हो, तो अगर हम एक शहर से दूसरे शहर पे हों या एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे हम डील कर रहे हैं क्लाइंट को, तो आपकी जो फर्स्ट टाइम बात हो रही है तो वो या तो चैट पर होगी, ईमेल पर होगी, व्हाट्सएप पे होगी, या फ़ोन पर होगी, जिस तरह की से भी होगी। तो
आपने कोशिश ये करनी कि जब हमारी उससे डिटेल बातचीत हो, डिटेल मीटिंग हो, तो वो हमारी ज़ूम में हो, जिसमें हम उसको देख सकें, वो हमें देख सके और हम उसके रूम का एक लुक देख सकें। हम उसको बोले कि जी आप हमें अपना रूम भी ज़रा-सा दिखा दें। पिक्चर्स तो हम ले ही रहे हैं, बट साथ में हम उसका रूम लाइव भी थोड़ा-सा देख लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाता है। आजकल का दौर है, ज़ूम पे सारी मीटिंग्स होती हैं और कोई इश्यू नहीं होता है इसमें। अच्छा ईशल, आपने पूछा ऑटोकैड बहुत यूज़फुल है, बट इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है, आर्किटेक्ट्स के लिए है। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए ऑटोकैड में कोई ख़ास काम, मतलब काम ही नहीं है। स्केचअप पे हमें काम करना होता है, हम स्केचअप पे काम करें। सर तो मुझे मैं इसमें पूछ रही थी कि अभी आई एम इन 6th सेमेस्टर, तो 7 व्हेन आई विल गो इन 7th सेमेस्टर, तो वो लोग हमें डिजिटल पे ऑटोकैड सिखाते हैं। ऑटोकैड असल में बेसिक है। और हम्म, ओके, बोले क्योंकि हम लोग जो होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं ना, तो होम इकोनॉमिक्स में हम लोग ऑल 4 इयर्स इंटीरियर नहीं पढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट के 2 इयर्स न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, एवरीथिंग हम लोग सब कुछ पढ़ के फिर अपने लास्ट के 2 इयर्स में स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए आई वाज बिट कंफ्यूज्ड कि अभी क्योंकि मेरा 5th सेमेस्टर है, तो मतलब स्टार्ट है 2 इयर्स के, लास्ट 2 इयर्स का, अभी 6th सेमेस्टर है, तो सिर्फ एक ही सेमेस्टर अभी मेरा हुआ है स्पेशलाइजेशन फील्ड का, और अभी सेकंड स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए आई वाज टेकिंग सम इन्फॉर्मेशन कि अगर जैसे मैं आगे अपना प्रोफेशनली परस्यू करती हूँ इस चीज को, तो ऑटोकैड मेरे लिए यूजफुल रहेगा जो मुझे सिखा रहे हैं। देखिए ऑटोकैड जो है वो यूज़फुल है आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, उसमें क्योंकि सेक्शन ड्राइंग्स होती हैं जो कि काफ़ी डिटेल ड्राइंग्स होती हैं। बट अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ आना है तो फिर ऑटोकैड जो आपको वहाँ सिखा रहे हैं आप सीखें, बट उसको ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं करता आज तक काम ऑटोकैड में, बहुत शुरू में कुछ काम किया है, बट अब हमें, क्योंकि ऑटोकैड बेसिकली लेआउट्स वाला सॉफ्टवेयर है, उसमें आप लेआउट्स बनाते हो, डिटेल ड्राइंग्स बनाते हो, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स, एचवीएसी की ड्राइंग्स, ये सारी ड्राइंग्स उसमें बनती हैं। तो वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इंटीरियर के हवाले से। तो हमें मतलब ये कि हमें 3D पे जाना है, हमें कलर्स दिखाने, हमें लाइटिंग इफेक्ट्स दिखाने। तो उसके लिए स्केचअप के बाद जो रेंडरिंग आपने जिसमें करनी है वो आप करेंगे ट्विन मोशन पे, वो सीखें जिसका हमें आगे जाके काम है। हाँ, जो आर्किटेक्ट्स हैं वो ज़रूर ऑटोकैड, मतलब बेस है ऑटोकैड, जो सीधी बात है, घर बनाने के लिए जो बेस सॉफ्टवेयर है उसके बगैर घर नहीं बनता, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही होती उसके बगैर, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है। हम आते हैं उसके बाद। अच्छा जी सर, स्केचअप 2021 सॉफ्टवेयर पर 3D मॉडल का एक्सेस के बारे में बता सकते हैं? मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया है तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, अगर आपको आइडिया हो। मुश्किल क्या हो रही है ये भी बताइए। बोहेमिया थीम बनाई है, मैंने भी देखी है। बोहेमिया नहीं, 3D मॉडल्स तो मैं समझ गया, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? अच्छा, मैं आपकी बोहेमिया थीम देख रहा हूँ, बोहेमिया थीम बहुत अच्छी है, बस इसमें 1-2 चीज़ें चेंज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट 100% ये उसमें नहीं जाती हैं। आपका जो टीवी कंसोल आ रहा है वो थोड़ा-सा उस थीम से आउट है, क्योंकि बोहेमिया थीम के अंदर वैसे तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट अगर आपको उसको 100% बोहेमिया पे लेके जाना है ना, तो उसके अंदर कोशिश करें कि शार्प एजेस वाली चीज़ें नहीं रखें। मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाली चीज़ें, जो कि जिसको हम मॉडर्न का की पॉइंट कहते हैं, वो ना रखें। स्ट्रेट लाइन्स, शार्प एजेस, कॉर्नर्स जो उसके बिल्कुल शार्प होते हैं, वो वाली चीज़ें ना रखें। मसला नहीं है, अगेन मसला नहीं है, बट अगर मैं कहूँ कि मैं 100% बोहेमिया पे आता हूँ, तो ये फिर उसके हिसाब से थोड़ा-सा मज़ा नहीं करती, मिसमैच लगती है। अगर आप देखें तो आपकी जो टीवी कंसोल है वो उसके हिसाब से जो पूरा माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा-सा वो मिसमैच है। ये मैं मरियम को बता रहा हूँ।
अच्छा, 3D मॉडल्स में मरियम प्रॉब्लम क्या आ रही है? माइक ऑन कर सकती हैं आप, माइक ऑन कर लें, अगर आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप माइक ऑन करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने अभी रिसेंटली स्केचअप का जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उसमें मुझे 3D मॉडल्स नहीं मिल रहे थे। जो मैंने कोर्स किया है वो 2022 वाला मैंने किया है, तो उसमें तो मतलब लाइक उसमें था कि टूल बार में जाकर ऑप्शन है, उसमें आप वो वीरे से आपको 3D मॉडल्स मिल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा। जो आपके पास अभी 21 है जो इंस्टॉल हुआ हुआ है, जी और वो जी, पेड है या वो क्रैक है, क्या है? वो अभी तो मैं फ्री ट्रायल पे हूँ, ठीक लेकिन है। मैंने इसको इसके बाद मैं देख रही थी कि मतलब मैं यूज कर सकती हूँ कि नहीं, फिर मैं इसको मतलब बाय कर लूंगी। कुछ भी नहीं करें, गूगल पे जाके लिखें स्केचअप वेयर हाउस या ट्रिम्बल वेयर हाउस। मैं यहाँ पे अच्छा, ग्रुप पे लिख देता हूँ, स्केचअप वेयर हाउस के नाम से ही वेबसाइट है, या ट्रिम्बल वेयर हाउस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये इसकी अपनी ट्रिम्बल स्केचअप बेसिकली गूगल का सॉफ्टवेयर था, जिसको ट्रिम्बल के नाम से एक कंपनी है जिसने खरीद लिया था। लॉन्च ये गूगल ने किया था, बट बाद में ये ट्रिम्बल ने खरीद लिया था। तो अब ये ट्रिम्बल की वेबसाइट के इसके अंदर इसका वेयर हाउस है, वहां पे जाके आप मॉडल जो भी आपको सर्च करना है वो सर्च करें, और उसके बाद फिर आप उसको डाउनलोड कर लें। वो आपके सिस्टम में डाउनलोड फाइल में आ जाएगा, वहां से आप उसको अपने जो भी आपका डिजाइन चल रहा है उसमें आप कॉपी पेस्ट कर दें, वहां से उसको खोलें और कॉपी पेस्ट कर दें। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होता है, वो स्केचअप के अंदर जाके मॉडल्स का ऑप्शन होता है। अगर वो आपका नहीं चल रहा है, वही आपके शायद प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इसको सिंपल वे में। जी सर, एक है 3D वेयर हाउस, जी मैंने जी, उधर से डाउनलोड करती हूँ, लेकिन वो लाइक वो अमूमन मुझे नहीं प्रॉब्लम लगता कर कि जाता है वो। जी जी, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपको वो ईयर भी पूछेगा आपसे। जब आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो ईयर पूछेगा कि आपको किस ईयर का चाहिए है। अच्छा, एक मिनट, कर भला हो भला। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही होगी स्क्रीन शेयर। देखें, ये है इसकी वेबसाइट 3dwarehouse.sketchup.com। स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। इसमें जाएंगे आप, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे चाहिए है बेड, तो यहाँ पे जाके बेड लिखें, या आपको दे देगा बहुत सारे बेड। अब ये राइट पे एक छोटा सा, अब ये साइन इन मांग रहा है, साइन इन आप इसको करेंगे तो उसके बाद फिर ये राइट पे जब ये डाउनलोड वाले इसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आप जी ईयर पूछेगा आपसे कि आप कौन सा इस ईयर का स्केचअप यूज कर रहे हैं, उस ईयर की चीजें डाउनलोड कर लें। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल है? ये आ गया, यहाँ से आपने इसको क्लिक किया तो ये सारे इसने ईयर पूछे। अब ये 2019 से पीछे वाले जो लोग थे वो बेचारे परेशान हो गए हैं। मेरे भी सिस्टम पे जो है वो 2018 या 19 डला हुआ है, बट मैं उस पर अब काम नहीं करता हूँ लैपटॉप पे। मैं तो खैर अब इस पे करता हूँ आईपैड पे स्केचअप पे काम। उस दिन मैं इसमें काम करने बैठा था तो मेरे पास नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं मॉडल अगर कोई उठा रहा हूँ तो वो मुझे नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा पास शायद 18 है यहाँ पर। लेकिन आपके पास 21 है तो आपके पास ये 19 तक तो वो सपोर्टेड है अभी। एनीवेज, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक मैंने कमेंट पढ़ा था, महक बाबर हैं क्लास में। मैंने सोचा था कि मैं क्लास में जवाब दे दूंगा। मैंने उस पे यूट्यूब पे कमेंट पढ़ा था, साइन इन के लिए गूगल अकाउंट टाइप करेंगे। हाँ हाँ, गूगल से कर लें, जिससे भी करना है। वो आपको ऑप्शन दे रहा है, गूगल का भी दे रहा है, और अगर आप एप्पल यूजर हैं तो वो आपको एप्पल का दे रहा है। गूगल अकाउंट जो है वो थोड़ा सा
मसला मुझे कर रहा था। वो एक दफ़ा मैंने किसी स्टूडेंट का फेवर किया था, तो उसको कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी शायद किसी और सॉफ्टवेयर पे, तो वो मेरा आईडी जो है वो ब्लॉक हो गई थी या क्या हो गया था, तो फिर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था अपना आईडी को। आपने एक सवाल स्केचअप का पूछा हुआ है कि आपका पुश पुल शायद वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको ये देखा करें कि वो अनग्रुप हुआ है कि नहीं हुआ, और क्या नाम है, हाँ, अनग्रुप का ही मसला होगा, या उसका जो भी कंपोनेंट है वो चेक करें, वो या लॉक होगा, अनग्रुप नहीं हुआ वो होगा, तो वो इसलिए पुश पुल नहीं कर रहा होगा, वरना अदरवाइज उसको पुश जी सर, पुल। सॉरी सर। बोले बोले। जी, मैंने यही पूछना था मैंने भी कि जब हम ग्रुप कर देते हैं मतलब कि ड्राइंग में, तो वो पुश और पुल वाला जो है वो टूल यूज नहीं उसको होता, अनग्रुप और करना फिर जब पड़ता हम है। उसको एक्सप्लोर करते हैं तो फिर वो यूज हो जाता है। हाँ, एक्सप्लोर करते हैं, अनग्रुप करते हैं, जी चल जाता है। अभी करूंगा स्केचअप का भी वर्कशॉप करूंगा, देखते हैं 5-6 दिन का, 7 दिन का भी प्लान कर रहे हैं हम लोग, उसका स्केचअप का भी करेंगे। अच्छा जी, सर रेंडरिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? आई एम यूजिंग वीरे एंड अदर गुड ऑप्शन। वीरे मैं अब यूज नहीं करता, मुझे बहुत टाइम पहले करता था, बट अब वीरे ने भी लाइव वो लाइटिंग इफेक्ट सेट करने का ऑप्शन दे दिया। मेरे छोड़ने की वजह ये थी कि पहले पूरा लाइटिंग इफेक्ट सेट कर दो, उसके बाद आप उसको रेंडर टेस्ट करो, आधे घंटा 20 मिनट का वो रेंडर टेस्ट होता था, उसके बाद फिर जाके आपको पता चलता था कि लाइट का एंगल सही नहीं है, तो फिर दोबारा से करो, तो वो टाइम वेस्ट होता था। ट्विन मोशन मैं यूज करता हूँ अगेन एप्पल की वजह से। एप्पल पे जो है वो, मैकबुक पे जो है वो नहीं है, क्या नाम है, लूमियन। बेस्ट रेंडरिंग का सॉफ्टवेयर इस वक्त जो है, मतलब ट्विन मोशन और लूमियन को अगर हम कंपेयर करें तो वो लूमियन है, और एक है रेंडर 5D जो कि बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बट उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा ख्याल है मिनिमम वो 6 GB रैम नहीं, 6 GB तो खैर कुछ भी नहीं होती, 6 GB ग्राफिक कार्ड मांगता है, सॉरी, मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट 6 GB की ग्राफिक कार्ड की, वो उसकी बहुत ज़्यादा हैवी रिक्वायरमेंट है। बट लूमियन बेस्ट सॉफ्टवेयर है अगर जो विंडोज़ यूज़र है, और जो एप्पल यूज़र है, मतलब मैकबुक वगैरह यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ट्विन मोशन बेस्ट है। मैं अपनी सारी चीज़ों की रेंडरिंग ट्विन मोशन पे करता हूँ और सही रहती है। कोई सवाल? वरना जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं करना चाह रहा है, या थोड़े कम पैसों में काम कर रहे हैं, मतलब मैं भी करता हूँ, जिनसे पैसे कम मिलते हैं, या कोई ऐसा आता है दोस्त यार आ जाता है जो कि यार क्या नाम है, बस ऑर्डिनरी सा बना दो, कम पैसे दूंगा, तो उसके लिए लाइव होम 3D बेस्ट है। लाइव होम 3D पे उसकी अपनी इनबिल्ट रेंडरिंग है। लाइव होम 3D का फ़ायदा बस ये है कि वो आपके मोबाइल वगैरह पे सब पे चलता है, आईपैड पे चलता है। मैं फिर भूल गया हूँ, मैंने चेक नहीं किया है कि उन्होंने अपनी एंड्रॉयड में दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि पिछले दिनों उनकी अपडेट थी कि वो एंड्रॉयड में भी देने वाले हैं। तो उनके लिए लाइव होम 3D बेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो आराम से लाइव होम 3D पे काम करें और उसकी रेंडरिंग भी कर सकते हैं। चलें जी, कोई सवाल तो नहीं है, एंड कर सकते हैं? एंड करें? कोई क्वेश्चन नहीं है? 9:15 हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक जो था वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मार्केट ट्रेंड्स, और शायद हम किचन भी कर लेंगे उस दिन काम इस पे, और साथ में कोशिश करेंगे कि एक आध कम्युनिकेशन स्किल भी वाला भी टॉपिक दोबारा से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा और अच्छा पॉलिश हो जाएंगे सब लोग। तो बस कोशिश ये करेगा कि क्लास से आधा घंटा 1 घंटा पहले मुझे याद दिला दें कि मैं मटेरियल्स, या 1 घंटा पहले याद दिला दें तो मैं मटेरियल सारे अरेंज करके यहाँ पे पहले से बैठ जाऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।